तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की हमारी ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की स्टोरी पर। तो यह घटना जिस प्लेन के साथ घटा था उस पर विश्वास करना वाकई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। यहाँ तक जिस देश में यह घटना घटी थी वहाँ की सरकार आज भी इस घटना के बारे में खुलकर बातें करने से बचती चली आ रही है। तो क्या था पूरा मामला और क्या हुआ था उस विमान के साथ, आइए जानते हैं इस कहानी में। यह एक ऐसी एरोप्लेन की कहानी है जो लगभग 35 सालों तक हवा में रही, और जब उसने लैंड किया तो उसे देख लोगों की चीख निकल गई। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखते हैं। तो कई ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना को एक भूतिया घटना मानते हैं। और यह घटना जिस शहर जिस देश में घटी थी वहाँ की सरकारें अभी भी कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई कि आखिर प्लेन के साथ हुआ क्या था। हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील के एरोप्लेन सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 की। यह एरोप्लेन 4 सितंबर 1954 को वेस्ट जर्मनी के ऑकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने निर्धारित समय पर कुल 88 यात्री और 4 क्रू मेंबर को लेकर ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना होती है। तो उस समय फ्लाइट के कप्तान मिगुएल विक्टर क्यूरी थे, लेकिन उन्हें शायद यह मालूम नहीं था कि उनके साथ अगले कुछ घंटों के बाद क्या होने वाला है, और वह इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे। वेस्ट जर्मनी से ब्राज़ील की कुल हवाई दूरी यही 18 घंटों की थी, मगर उड़ान भरने के कुछ ही घंटों के बाद सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 एटीसी के रडार से अचानक गायब हो जाती है। यह देख एटीसी में काम कर रहे अधिकारी और कर्मचारियों को पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन कुछ देर के बाद भी जब एरोप्लेन रडार पर नज़र नहीं आई तो यह देख उनके होश उड़ गए, और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि प्लेन अचानक कहाँ चली गई और प्लेन के साथ क्या हो गया। वह एरोप्लेन से लगातार संपर्क करने की कोशिश करने लगते हैं, मगर सेंटियागो 513 की ओर से कोई जवाब नहीं मिलता। यह देख तत्कालीन एटीसी की सभा बुलाई गई, जिसमें ब्राज़ील और जर्मनी के कुछ उच्च अधिकारी भी शामिल थे, और सेंटियागो फ्लाइट के अचानक गायब हो जाने के कारणों पर विचार विमर्श होने लगी, मगर किसी को कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा था। इसीलिए एटीसी ने खोजकर्ताओं की एक टीम बनाई और उन्हें अंटार्कटिका महासागर के लिए रवाना कर देती है, क्योंकि जब प्लेन का कनेक्शन एटीसी के रडार से टूटा था तब वह प्लेन अंटार्कटिका महासागर के ऊपर उड़ रही थी। अब एटीसी को लगा कि सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 किसी घटना का शिकार हो गई हो, मगर जब खोजकर्ताओं की टीम अंटार्कटिका महासागर पहुंची तब उन्हें वहां कोई भी क्षतिग्रस्त एरोप्लेन का मलबा तक नहीं मिला, और ना ही सफ़र कर रहे किसी भी यात्री की बॉडी मिली। फिर एटीसी की ओर से यह भी अनुमान लगाया गया कि हो सकता है कि प्लेन अंटार्कटिका महासागर की गहराइयों में चली गई हो, और इसके लिए भी एक टीम बनाई जाती है। खोजकर्ताओं की टीम ने करीब हर वह जगह छान मारी जहाँ प्लेन की होने की उम्मीद थी, मगर प्लेन का कोई सुराग नहीं मिलता, और ना ही किसी के पास जवाब था कि उस प्लेन का क्या हुआ। एरोप्लेन के इस तरह गायब हो जाने की वजह से सफ़र कर रहे यात्रियों के घर वाले बिल्कुल दुखी थे और जानना चाहते थे कि प्लेन के साथ आखिर हुआ क्या है। सेंटियागो एयरलाइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था, और इधर खोजकर्ताओं की टीम हर रोज़ उस प्लेन को खोज रही थी। कुछ दिन हफ्तों में बदल गए, कुछ हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं, और कुछ महीने साल में बदल जाते हैं, मगर अभी तक प्लेन का कोई भी सुराग नहीं मिला था। करीब 2 साल तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, मगर कोई सफलता नहीं मिली, और आखिर में इस सर्च ऑपरेशन को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। मगर सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 कहाँ थी, इसका उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था। खैर धीरे धीरे समय बीतता जाता है, और तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की। उस दिन सुबह के 11:07 पर अचानक एक अज्ञात एरोप्लेन ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट की ओर तेज़ गति से बढ़ता हुआ आ रहा था। एटीसी में काम कर रहे कर्मचारियों को रडार पर जैसे ही अज्ञात प्लेन की सूचना मिलती है, देख वहाँ के कर्मचारी चौकन्ना हो जाते हैं, और वे उस अज्ञात प्लेन से संपर्क साधने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर प्लेन की ओर से कोई भी जवाब नहीं आता, और वह तेज़ गति से लगातार एयरपोर्ट के रनवे की ओर बढ़ रहा था। अब इधर प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश जब नाकाम हो जाती है तब आनंद फानंद में रनवे को किसी तरह खाली कराया जाता है, और कुछ ही मिनटों के बाद एक अज्ञात प्लेन ब्राज़ील के एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है। और जब वह एरोप्लेन किसी तरह रनवे पर लैंड कर जाती है तब एटीसी के कुछ अधिकारी और कर्मचारी तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर रनवे की ओर भागे। जब वे लोग वहां पहुंचकर उन्होंने प्लेन को देखा, उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि वह जो प्लेन थी वह सेंटियागो एयरलाइंस कंपनी की ही थी, और यह कंपनी 1956 को ही बंद हो चुकी थी। ठीक सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 के गायब होने के 2 साल बाद ही अधिकारी और कर्मचारी जो प्लेन अभी देख रहे थे वह प्लेन बिल्कुल नई लग रही थी। और जब अधिकारियों ने कुछ कर्मचारियों को प्लेन के अंदर जाकर देखने को कहा, और जैसे ही वे लोग अंदर गए उनके मुंह से चीख निकल गई। प्लेन पूरी कंकाल से भरी हुई थी, और जब उन्होंने उस दिन कॉकपिट का दरवाज़ा खोला
प्लेन चला रहे फ्लाइट के कप्तान मिगुएल विक्टर क्यूरी थे और उनके हाथ में प्लेन का अभी भी कंट्रोल था और वो भी अब मर चुके थे। उनका शरीर भी कंकाल बन चुका था और यह फ्लाइट थी सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513। ब्राज़ील की सरकार ने इस घटना को बहुत छुपाने की कोशिश की, मगर 1989 में फेमस पत्रकार इरविन फिशर ने इस घटना से पर्दा उठाया। उन्होंने एक आर्टिकल जारी किया जिसमें इस घटना को बताया। जैसे ही यह घटना लोगों के बीच फैली, सेंटियागो फ्लाइट नंबर 513 में मरे हुए लोगों के परिजन ब्राज़ील की सरकार से लगातार इसका जवाब मांग रही थी, मगर ब्राज़ील की सरकार इस घटना से अपने आप को बचाने में लगी हुई थी। यह घटना उस साल की सबसे बड़ी घटना थी। सरकार अभी भी इस घटना से अपने आप को बचाती रही है और शायद उसके पास कोई भी इस घटना का जवाब नहीं है कि आखिर 35 वर्षों तक इस विमान के साथ हुआ क्या, और शायद इसी वजह से यह घटना आज भी एक रहस्य बनकर हमारे सामने है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखते हैं, वही बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना को भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है और उस दिन इस विमान के साथ क्या हुआ था, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं किसी और रियल स्टोरी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।